तो चलिए अब आगे इसके बाद देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये बात अलग है कि स्टेट्स के मैटर पे हम नहीं घुसेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि स्टेट्स के मैटर मतलब यूपी में क्या क्या मैटर हो रहा है, वो सब नहीं है। तो जैसे स्टेट की बात आती है, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आता है यूपी बिहार पंजाब, है मतलब कोई भी, उत्तराखंड, राजस्थान, स्टेट्स, वहाँ स्टेट्स का मतलब यही है ना। अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो वहां पर स्टेट वर्ड आता है, तो मैं बोलता हूँ वहां पर ये भी हो सकता है कि स्टेट ऑफ मोशन, मतलब रेस्ट में है, मोशन में है, तो वहां पर ये। लेकिन केमिस्ट्री में अगर जो मैं स्टेट्स ऑफ मैटर बोलूंगा तो मैं बोलूंगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात समझ आ रही है? आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और, अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर इनका कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस ही पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी तो यह है कि भाई तीनों मैटर है। पहला वाला सॉलिड, सॉलिड रहता है, बाकी दो, बाकी लिक्विड और गैस को सबसे पहली चीज मैं बोल दूं कि इनको हम फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FLUID। फ्लूइड क्यों बोलते हैं? फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड शब्द का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो भी चीज फ्लो कर पा रही है। अब होता क्या है कि फ्लूइड, जैसे ही फ्लूइड वर्ड आता है तो हर कोई सोचता है लिक्विड है। गैस भी फ्लूइड है, क्योंकि गैस भी तो बहती है, फ्लो जो भी कर सकती है, बह जो सकती है। तो अब सबसे पहली चीज हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैटर के तीन स्टेट्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, मैं यहां पर से बोलता जा रहा हूं, आप यहां से नोट्स पिक करते जाएंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो पहली चीज कि क्या आ गया कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड। फिर लिक्विड की बात आई, लिक्विड के थोड़े कम पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, क्लोजली, है ना। तो हम देखते हैं कि भैया, अब अगर मैं एक पत्थर, एक बर्फ के अंदर, मतलब आपको रखूं, आपके चारों तरफ पानी है और जमा दूं, तो क्या आप हाथ मूव कर सकते हो बर्फ के अंदर? नहीं कर सकते। तो यानी पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं उसके। पानी के अंदर आप जाओगे तो आप मूवमेंट कर सकते हो हाथ का, और एयर में तो चल ही रहा है सब कुछ, है। मून वॉक, बैक फ्लिप वगैरह सब, सारे स्टेप्स आप परफॉर्म कर पाओगे, यस और नो? तो सॉलिड के पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड, एंड गैस पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। अब ये पार्टिकल्स दूर, पास पास हैं सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा दूर है, गैस में बहुत दूर है। क्यों? एक हाँ, क्यों होता है टाइट? सॉलिड टाइट होता है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभार तो लिक्विड पी के आप भी टाइट हो जाते हो, पर देखते हैं, चलिए, है ना। तो उसके पीछे जो कारण है वो है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ज्यादा, ये पहले पॉइंट हो गया। इंटर एटॉमिक फोर्स भी बोल सकते हैं हम, इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं। भाई इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं, सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम, और गैस में बहुत कम, है ना। तो भैया अब देखो, जिनके घर वाले बिल्कुल नजदीक हैं, मतलब वो इंटर एटॉमिक फोर्स समझ लो उनके घर वाले, इन पेरेंट्स, टीचर्स, वो घर वाले जिनके नजदीक हैं वो टाइट रहते हैं। जिनको थोड़ी छूट दे दी तो वो लिक्विड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स कम है। फोर्स मतलब समझ लो अटेंशन, ध्यान। और गैस में तो भैया समझ लो, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, हाँ, मजे ही मजे। तो ये चीज समझ आई कि अब एक पॉइंट और जुड़ गया कि इंटर एटॉमिक फोर्स
इनमें, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें कम है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें बहुत कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है ना, कोई स्पेस। तो 4-5 पॉइंट हमारे कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी। क्या बोला मैंने? डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज हुई, पहले ये समझते हैं। एक टर्म आया डेंसिटी, है ना, सुना है आप लोगों ने? अब ये कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, हिंदी में से बोलते हैं घनत्व, मतलब जहां से घनत्व वर्ड से ही पता चल रहा है, घना। तो कौन सी चीज कितनी ज्यादा घनी है वो उसकी डेंसिटी बताता है। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं तो डेंस है, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं तो वो कम डेंस है, और गैस के तो बहुत दूर होते हैं तो बिल्कुल भी डेंस नहीं है, बहुत कम, ज़्यादा कम डेंस है। अब इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, कन्हैया, चलिए पहले सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ प्लीज। सिद्धार्थ मेरा एक क्वेश्चन है, 1 किलो मैंने आयरन लिया और 1 किलो रुई ली, कौन सा ज़्यादा भारी होगा? आप आप कितने बोलते हैं आयरन ज़्यादा भारी होगा? गीली नहीं है, सूखी रुई है। तो जितने भी बोल रहे हैं कि आयरन भारी होगा, तो गधों दोनों 1 किलो है, बराबर होंगे। जब 1 किलो आयरन और 1 किलो रुई है तो 1 किलो ही तो हुआ, दोनों बराबर होंगे। भारी यही, वेट किसका ज्यादा होगा? दोनों बराबर होंगे। अबे तो पागल है क्या? एक कट्टे में भर दूं 1 किलो रुआ, और एक बाट उठा लूं 1 किलो का, तो है तो दोनों चीज, कौन सा भारी होगा? दोनों बराबर होंगे, 1 किलो है क्योंकि। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो नालायकों, बात यह है कि अगर 1 किलो होगा तो दोनों चीज बराबर होगी, लेकिन अब मैं ये बोलूं कि वॉल्यूम वाइज अगर मैंने 10 सेंटीमीटर क्यूब में रुई भरी है और 10 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन भरा है, तो कौन सा भारी होगा? आयरन। अब ये सिंपल सी बात समझ आई। तो ये चीज, हाँ, तो ये पहला वाला थोड़ा चिंटू मस्ती बाजी थी तुम्हारे साथ, है ना? हाँ, आता तो कोई बात नहीं, वो बोल दूंगा ये तो, फिर मैं रुक जाता हूँ थोड़ा। तो फिर क्या हुआ, चीज समझ आई कि भाई सॉलिड सॉलिड मतलब उसका जिस भी चीज के पार्टिकल पार्टिकल जो उसकी पैक होगी भारी होगा, और वही गैप है ना बीच बीच में, हवा भी बार बार हो रही, पार्टिकल्स कम पैक्ड है, तो वो हल्की है। बात समझ आएगी नहीं? सॉलिड में ही मैंने ये भी बता दिया कि डेंसिटी भी वेरी करती है, कुछ चीजें भारी है और कुछ चीजें, बात समझ आएगी नहीं? ठीक है। तो हाँ, तो एक दो पॉइंट और देखते हैं इसमें कि भैया सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना? अब अगर जो आपका मोबाइल फोन है इतना बड़ा है, अब मैं इतना सा डब्बी दे दूं, बोलूं माचिस की डब्बी, बोले डाल दो इसमें, चले जाएगा? नहीं जाएगा। सॉलिड है, फिक्स्ड शेप है, साइज है, तो सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक। अब लिक्विड की बात आई, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं है, फिक्स साइज, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, होता है। फिक्स वॉल्यूम क्यों? जैसे एक ग्लास है, उसमें जितना पानी भरा हुआ है, आप चाहे ग्लास का जगह कटोरी ले लो, उसमें शेप बदल जाएगी, लेकिन वो जितना पानी है उतनी जगह वो यहां भी घेरेगा, तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैस, गैस का ना फिक्स शेप, ना साइज, ना वॉल्यूम, वॉल्यूम भी नहीं, क्यों? क्योंकि भैया वो 14 लीटर गैस, ये आपके एलपीजी जो सिलेंडर आता है वो उसमें डाल देते हैं कंप्रेस करके, और यहां पर 14 लीटर छोड़ो, 1400 ml गैस भी लाकर यहां पर खोल दूं तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, कहीं भी माचिस जलाओगे तुरंत आग पकड़ जाएगी। ये होता है। और वो उस पूरे को, इस कमरे में जितनी गैस है उसको लगभग समझ लो उन्होंने एक सिलेंडर के अंदर भर दिया, एलपी मतलब अगर जो बात उसकी करें, एलपीजी सिलेंडर जो आते हैं कंप्रेस्ड करके, जो यानी वॉल्यूम भी कम कर पा रहे हैं हम गैस का कि नहीं? भाई सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम नहीं कम कर पा रहे थे, जितना है उतना ही है।
गैस का तो वॉल्यूम भी कम कर पा रहे हैं, है ना। उसको पिचकाते रहो वो दबती जाएगी, उसके पार्टिकल बहुत दूर है ना, एक तो पार्टिकल का दबाते रहो पास आते जाएंगे करके डब्बे के अंदर बंद कर दिया। फिर इसीलिए तो जैसे ही हम बटन दबाते हैं प्रेशर से बाहर आती है, क्योंकि कंप्रेस करके डाली हुई होती है। ये बात समझ आएगी नहीं आई? हाँ पूछो, कोई कुछ। ये पेपर है, आप में से गुरमन का सवाल है, ये पेपर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? पहले तो लिक्विड में भी हम फ्लो हाथ घुमा पा रहे हैं, गैस में भी कर पा रहे हैं, पेपर के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, रोक रहा है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, इसके पार्टिकल्स चेन में मतलब टाइटली पैक्ड है। अब आपने बोला इसकी शेप तो हम चेंज कर पा रहे हैं, है ना बेटा। हम इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं ना, इसकी शेप की ये है, हमने इसको मोड़ दिया, फिर और मोड़ दिया, फिर और मोड़ दिया, छोटा सा बना के, छोटा सा बना के ऐसे जेब में रख लिया। तुम अरे गलत ही सोचते हो हमेशा, दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या आप इस पेपर की शेप चेंज कर सकते हो? आप जो शेप चेंज कर रहे हो आप इसे मोड़ के कर रहे हो, ये मोड़ा नहीं है, ये ऐसा ही है, सीधा ही है। शेप चेंज कर दो, सर्कल बना दो इसको, सर्कल बना दो, बोलो सर्कल बना दो, दो सर्कल बना दो। मेन चीज है इसका शेप चेंज नहीं हो रहा। आप ये तो शीट की तरह काम कर रहा है, अभी इतना फाइन है, पतला है कि शीट है, आप इसे इसलिए मोड़ पा रहे हो। जैसे नो इसी, हाँ इसी पेपर की जगह अगर इसको क्या, मैं मेटल की शीट भी अगर जो लेता हूं तो वो भी मुड़ जाती है भाई, मुड़ती है कि नहीं मुड़ती है? वो देखते नहीं, वो तेल के कनस्तर आते हैं आपके घर में, वो शीट का यूं मोड़ कर बना देते हैं। तो क्या इसका मतलब मेटल शीट वो सॉलिड नहीं है? है। वो तो हम डिजाइन चेंज कर रहे हैं, उसका शेप वैसे में चेंज कर रहे हैं फोर्सफुली, लेकिन वो अपने आप चेंज नहीं हो रहा है। जैसे पानी है, वो तो एक से उठा के दूसरे में डालो तो वो शेप उसी का ले लेता है। बात समझ आई कि नहीं है? डिफ्यूजन का मतलब होता है टू डिफ्यूज, मतलब घुल मिल जाना एक दूसरे में। तो ये लिक्विड्स में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, और गैसेस में तो सबसे ज्यादा होता है। देखिए गैसेस में सबसे ज्यादा होता है तो सबसे आसानी से आप समझेंगे कैसे, कि भाई अचानक से मैंने यहाँ पर परफ्यूम, वही परफ्यूम स्प्रे किया, अब मैं एक कोने पे करूंगा, यहाँ पर खड़े हुए आदमी को एकदम से बोले गुच्ची, अच्छा फॉग चल रहा है, ठीक है, बोले लगाते बोले फॉग। तो पहली चीज ये समझ आएगी नहीं आई? दूसरी चीज, अब लिक्विड्स में बात करूं, तो आपने एक लिक्विड लिया, उसमें दूसरा लिक्विड मिलाया, हंसने की बात नहीं है, रूह अफ़ज़ा पानी लिया और रूह अफ़ज़ा मिलाया, है ना। तो और आपने एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, अपने हिसाब से जितना जिसको रूह अफ़ज़ा पसंद है वो उतना पानी में मिला के पी सकता है। तो एकदम से मिल जाता है वो, कि नहीं मिल जाता है ना। अब क्या सॉलिड डिफ्यूज करते हैं, सॉलिड मिलते हैं क्या, सॉलिड डिफ्यूज करते हैं क्या? यस, सॉलिड भी डिफ्यूज करते हैं, लेकिन सॉलिड्स में डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है। अब क्या हुआ, कभी अपने स्टोर रूम के उस पे जाके एक लाल कलर का बक्सा रखा हुआ था, अब वो वहां फर्श पे रख दिया, वो रखे 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 कई सालों तक वो हिलाया नहीं। अब आज की डेट में वो टाइल के अंदर भी वो लाल कलर घुस रखा है, रगड़ रगड़ कर साफ कितना भी कर लो, लेकिन टाइल चमक गई, उस टाइल पे चेहरा दिखने लगा मेरा, ठीक है, लेकिन वो लाल सा जो निशान वहां पड़ा हुआ है वो वैसे ही है। तो हुआ क्या, वो डिफ्यूजन हो गया, जो इस वाले सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो उस दूसरे वाले के साथ मिल गए, घुल मिल गए। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ ये था हमारा एक टॉपिक, डिफ्यूजन।